अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब लोग मौसम की इस चेंज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। जो बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटा है, बच्चे ज़िद कर रहे थे कि नाश्ते में वॉफ़ल्स बना के दें। बहुत ही ईजी रेसिपी है, सो आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसको आप लोग चॉकलेट सिरप के साथ, हनी के साथ, जैम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा डिफरेंट आइडिया। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया था 2 कप मैदा, ये मैंने छान लिया था। उसके बाद मुझे आधा कप इसके अंदर तेल चाहिए, आप लोग बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर कास्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी ली थी। 1 टेबलस्पून फ्लैट मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया था। 2 रूम टेम्परेचर पे मैंने अंडे लिए थे। वनीला एसेंस जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून और दूध हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1.5 कप। अब करना ये है कि हम लोगों ने सारी चीज़ें मैदे में डालनी है। सबसे पहले मैंने अंडे डाले हैं, उसके बाद इसके अंदर जाएगा ऑयल डालने के बाद बेकिंग पाउडर और चीनी जो थी पिसी हुई वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। वनीला एसेंस 1 टीस्पून चला गया। अब मैंने दूध को 3 पोर्शंस में करके डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा सा डाला है, इसको आप मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे विस्क इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने सेकंड पोर्शन भी डाल दिया है दूध का, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्प्स थोड़े से इसके डिज़ोल्व हो जाएं तो फिर मैंने इसके अंदर थर्ड पोर्शन भी डाल देना है। इसको आप लोगों ने इस तरह तेज़ी के साथ विस्क को हिलाना है ताकि जो मैदा है जो नीचे जमा हुआ है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका बहुत पतला बैटर बनेगा, ये गाढ़ा बैटर नहीं बनता। अब लिया है मैंने एक सैंडविच मेकर जिसमें मैंने वॉफल प्लेट्स लगा दी थी। इसको हम लोग कर लेंगे ब्रश की मदद से ग्रीस, और इसको ग्रीस करने के बाद आपने 2-3 मिनट गर्म होने देना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने इस चम्मच की मदद से ये सारा का सारा बैटर डाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं भरना, इतना कि बस इसकी प्लेट्स अच्छे से कवर हो जाएं। अब मैंने इसको 8 मिनट के लिए बंद करके रख दिया। अब ये आराम से 8 से 10 मिनट लेगा बनने में। इस दौरान आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा नहीं खोलना और इसको आप लोगों ने आराम से पकने देना है, वरना ये मैदा कच्चा रह जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। ये मैंने वॉफल्स निकाल लिया। मैं ग्रीस कर रही हूँ प्लेट को दोबारा और इसके अंदर बैटर ऐड करके इसको मैं बंद कर लूँगी और इससे हम और वॉफल्स बना लेंगे। इस क्वांटिटी से ऑलमोस्ट 8 to 10 वॉफल्स बन जाते हैं आराम से। मैंने थोड़े से ब्लैक करंट्स और हनी के साथ इसको सर्व किया था। बहुत यमी और टेस्टी बने थे। डू गिव इट अ ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।